धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव भारी कर्म थोड़े से समय में ही समाहा। सत ब्रह्मचारी सेवादार लेखाराम गांव मलकपुरा जिला सरसा से कुल मालिक की अपार रहमत का एक वतानन इस प्रकार से बयान करता है। प्रेमी कृष्णा इस प्रकार से सुनाता है कि सन 1964 में पूजनीय परम पिताजी मेरे गांव मलकपुरा में जब दूसरी बार सत्संग करने गए तो मैंने पहले से ही किए गए वचनानुसार अपने छोटे लड़के को दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार रख लेने के लिए प्रार्थना कर दी। पूजनीय परम पिताजी का उतारा भी हमारे घर पर ही था, क्योंकि मैं दरबार का एक पुराना सत्संगी व सेवादार था ना। मेरे 2 लड़के हैं। बड़े का नाम पृथ्वीराम है जो उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था और छोटा लड़का 4थी में। मैंने अपने घर में कुछ दिन पहले ही विचार पक्का कर लिया था कि वह अपने छोटे लड़के को दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार रखने के लिए परम पिताजी के चरणों में प्रार्थना करेगा और बड़ा लड़का घर का कारोबार संभालेगा। इस प्रकार घर की जिम्मेवारियों से बेफिक्र होकर जब मैं खुद सरसा दरबार में रहकर सेवा सुमन भजन सुमन करता रहूँगा, इसी उद्देश्य से मैंने परमपिता पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में एक प्रार्थना की। कुल मालिक तो आगे पीछे सभी जानता है, उसको तो पल पल की खबर होती है। अपने जीव के लिए क्या ठीक व क्या गलत है आदि सब कुछ मालिक के सामने सब पता होता है, क्योंकि वह दोनों जहानों के मालिक है। संत जन फिर जीव को दिलासा देते हैं। पूजनीय सहनसा जी मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई काम करने वाले तो घर पर रखते हो और दूध पीने वाले बच्चे को ब्रह्मचारी बनाने की से बात करते हो। यानी कि बड़ा लड़का जो कि उम्र में काफ़ी अधिक समझदार, छोटा बहुत काम सेवा आदि करने योग्य था। बड़े लड़के को तो तुमने घर छोड़ दिया और छोटे लड़कों को दरबार में सेवा के लिए। उसे छोड़कर मैं अपने छोटे लड़के को दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार बनाना चाहता था, जो उस समय केवल 10 वर्ष का ही था। सहनसा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए, लेखाराम तेरी हाजिरी मंजूर है। दोनों लड़के तू अपने घर पर ही रख, तेरा घर भी तो साथ संगत का डेरा ही है, दोनों यहीं पर ही सेवा करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद सच्चे पासा जी ने फरमाया, भाई छोटा लड़का ही तुम्हारा काम करेगा, बड़ा तो दूसरों का मोहताज दूसरों पर निर्भर रहेगा। लेखाराम तो फिक्र ना कर, तुझे बहुत ही जल्दी तेरी काबिलदारी तथा जिम्मेवारियों से मुक्त कर लेंगे। भविष्य में किसी के साथ क्या होना, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता ना कि भविष्य में उसके साथ ये होने वाला है, क्योंकि प्रभु ने विधान ही ऐसा बनाया है। संत वचन तो टल ही नहीं सकते, चाहे खंड ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाए। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, क्योंकि पूर्ण संत महात्माओं के वचन हमेशा सत्य होते आ रहे हैं और हमेशा सत्य होते रहेंगे। मेरा बड़ा लड़का जो कॉलेज में पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में गया हुआ था, बीए की डिग्री लेकर जब अपने घर पहुंचा तो कुछ ही दिनों बाद अचानक उसकी आंख की ज्योतिष जा रही, जिससे वह दूसरों को मोहताज बनकर रह गया। क्योंकि कुल मालिक का वचन था कि वह तो दूसरों पर निर्भर रहेगा, तो सचमुच वह दूसरों पर निर्भर हो गया। सत्संग जी शुरू में तो एक डॉक्टर की सलाह ली, पर किसी की समझ में ही नहीं आया, तो मैं अपने लड़के को लेकर यहाँ दरबार में पूजनीय हजूर पिताजी सहनसा के हजूर में पेश हो गया। फल जो जब जीव के अपने किए कर्मों का लेखा भुगतता है ना जीव, परंतु पूरा सतगुरु अपने सत्संगी की भी भारी भारी कष्टों को थोड़े ही भुगताव देते हैं कि बड़ा संकट सत्संगियों पर आता है ना, छोटे छोटे कर्मों में उनका भुगतान कर देते हैं। एक सच्चे संत पूरे सतगुरु की सबसे बड़ी यह महानता है कि जीव को उसके कष्ट का अनुभव होने ही नहीं देते,
भाव उसे दुख महसूस तक भी नहीं होने देते। दयालु कुल मालिक ने मेरी प्रार्थना सुने और हुक्म हुआ, भाई लेखाराम बच्चे का किसी अच्छे से अस्पताल में डॉक्टरों से इलाज करवाओ, फिक्र करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु मेरे लड़के का बाल भी बाका नहीं हो सकता था, क्योंकि सतगुरु जी के वचन थे ना सत्संग जी। परंतु उसके कर्मों में जो थोड़ी बहुत दुख तकलीफ थी ना, अथवा किसी से लेने देने का जो हिसाब किताब, वह तो कुल मालिक ने किसी न किसी बहाने पूरा करवाना ही था। अपने सतगुरु मालिक के हुक्मानुसार मैंने लड़के का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। मैं अपने बेटे को यूपी स्टेट के सीतापुर शहर में अकड़े आँखों के हॉस्पिटल में दिखाने लेकर गया। वहाँ पर उसका कई महीने तक लगातार इलाज चलता रहा। लड़के की आंखों में करीब डॉक्टरों ने 350 टीके लगा दिए, परंतु फिर भी मुझे वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि बेटे की आंखों के लिए ज्योति बनी ही नहीं थी ना। इसके बाद मैंने अपने बेटे को और भी कई डॉक्टरों के पास दिखाया, परंतु सभी ने यही जवाब दिया कि इसकी आंखों की ज्योति जा रही है, यह वापस नहीं आ सकती। अंत में मैं हार थक कर पूजने हजूर पिताजी के सरसा दरबार में फिर से जा पहुंचा। कुल मालिक के चरणों में बैठकर अपनी बेबसी से मजबूरियों को प्रार्थना के रूप में प्रकट की कि सहनसा जी, रहमतों के भंडार, दया के पूंज सतगुरु परम पिताजी, मुझे धैर्य बंधवाओ। और फरमाया, सतगुरु जी ने धैर्य बंधते हुए फरमाया, भाई लेखाराम कोई बात नहीं, यदि उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो क्या हुआ, आपका असली डॉक्टर बेपरवाह सतगुरु मस्ताना जी तुम्हें कभी भी जवाब नहीं देंगे। इसके साथ ही इस वर्ष प्रथम दातार जी ने मुझे वो आंखों में डालने वाली दवाई की एक शीशी दे दी, आई ड्रॉप। सतगुरु जी ने आई ड्रॉप देते हुए फरमाया, हुक्म फरमाया कि भाई यह दवाई हर रोज लड़के की आंख में डाल दिया करो और लड़के पर रगदार चश्मे लगा कर रखा करो। अब तुम्हें और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कुल मालिक बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की दया मेहर से लड़के की आंख जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। घबराने की कोई बात ही नहीं है। मेरा यह प्रार्थना करने पर मेरा लड़का पृथ्वीराम कोई काम धंधा अथवा नौकरी आदि तो कर ही नहीं सकता। इस संबंध में पूजनीय सहनसा जी ने फरमाया, भाई इसे नौकरी की क्या जरूरत है, इसके आगे तो कई नौकर काम किया करेंगे। परम पिताजी के हुक्मानुसार रोजाना दवाई डालने तथा आंखों पर रंगदार चश्मा चढ़ाया रखने से मेरे बेटे की आंख दिनों तक ठीक होने जा रही थी। सतगुरु जी की मेहर से आई ड्रॉप सतगुरु जी ने दी, उससे आंखें ठीक होती गई। जय की साथ संगत जी, पूरे हर हिंदुस्तान में इन्होंने अच्छे डॉक्टरों से भी दिखाया पर कहीं भी आराम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसने फरीदाबाद शहर में एक फैक्ट्री लगा ली, आंखें ठीक हुई। परम पिताजी वालिदो जहान कुल मालिक के हुक्मानुसार तो वे फैक्ट्री की देखभाल करता है, बाकी सारा काम तो उसके नौकर ही करते हैं। मालिक समय सर्वप्रथम और सब कुछ हुक्मानुसार ही करने वाले कर्णकहार। मेरे अंदर जो आंतरिक इच्छा थी कि वह घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर सतगुरु जी के दरबार में सेवा करेंगे, मालिक जी ने समय अपनी दया मेहर से वैसे ही साधन बना दिया। सतगुरु जी परम पिताजी के हुक्मानुसार देखते ही देखते उसका छोटा लड़का इतना जवान व समझदार हो गया। उसने घर परिवार व खेत आदि की सारी जिम्मेवारी खुद अपने हाथों पर ले ली, संभाली। कुल मालिक जी ने अपनी कृपा से मुझे मेरे परिवार की जिम्मेवारियों से बहुत जल्दी आजाद करवा दिया। अपने दरबार का पक्का सेवादारी, सत ब्रह्मचारी सेवादार बना कर रख लिया। अब मैं मालिक से हुक्म में रहकर एक सच्ची हार्दिक भावना से दरबार की सेवा करता हूँ और बाकी समय भजन सुमरन में लगाकर अपने जीवन को सफल बना रहा हूँ। मेरे हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से बस यही प्रार्थना है कि सतगुरु जी अपने चरणों में ऐसे ही लगा देखना और मेरी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। संगत जी, कैसे लगा आपको ये नूरानी करिश्मा, इतना अद्भुत और इतना सतगुरु जी के अंदाज करिश्मे में कहीं पर भी आंखें ठीक नहीं हुई। सतगुरु जी ने लेखाराम भाई दो था, उसने अपने लड़के को सत ब्रह्मचारी सेवादार बनने का
बेड़ा उठा लिया कि मैंने इस लड़की को सतब्रह्म जैसा बनाया। सतगुरु जी के उपमानुसार सतगुरु जी ने वचन पहले ही फरमा दिए कि यह लड़का तो किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा। उसने कॉलेज में स्टडी की, उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी सत्संगी जी, और वह सतगुरु जी के जो सर्वप्रथम वचन जो सतगुरु जी ने पहले ही कर दिए थे वो पूरे होते दिखाई दिए। क्योंकि सतगुरु जी को तो पता है ना कि किसके साथ क्या होने वाला है, वो अपनी रूहों का उद्धार कैसे करते हैं। सत्संग जी, इस करिश्मे में आपने देखा कि कहीं पर हर जगह डॉक्टरों को दिखाया लेखाराम जी ने, कहीं पर भी इसके लड़के का इलाज ना हो, उसका आंखों का। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिए। लास्ट मरा कर सतगुरु जी के चरणों में अरदास की, डेरा सच्चा सौदा कर ही हर जीव हर रूह ठीक होती है। सत्संग जी, जो सतगुरु जी ने काल से अपने छुड़वा कर अपने दर्ज करवा लिए सतगुरु जी ने, और सतगुरु जी जो चाहते हैं वही होता है। तो सत्संग जी, कितने बड़े बड़े करिश्मे आपके साथ भी होते रहते होंगे। तो सत्संग जी, आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि सतगुरु जी हमें यही बोलते हैं कि दृढ़ विश्वास अपने सतगुरु पर रखना होता है। तो सत्संग जी, कैसे लगा आपको नूरानी करिश्मा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऐसी नूरानी करिश्मे सतगुरु जी के अंदाज, साईं अंदाज, लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने हर रोज रूबरू होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।